तो देखो ना, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक ट्रेडिंग होती है मोमेंटम की ट्रेडिंग, एक होती है लेवल की ट्रेडिंग। ओके, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक होती है मोमेंटम की ट्रेडिंग, एक होती है लेवल की ट्रेडिंग। लेवल की ट्रेडिंग हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पहले मोमेंटम की ट्रेडिंग पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मोमेंटम में ना तीन टाइप के मोमेंटम होते हैं। ओके, जैसा कि एक हो गया, एक छोटा कैंडल है, उसके बाद उससे बड़ा कैंडल है, फिर उससे बड़ा कैंडल है, फिर उससे बड़ा कैंडल है। ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारा एक मोमेंटम। मोमेंटम किसको बोलेंगे पता है? सबको पता है मोमेंटम किसको बोलते हैं? एनीबॉडी? यस सर। किसको बोलेंगे मोमेंटम? सर तीन बार बार अगर कोई कैंडल ग्रीन बनती है रेड बनती है तो उसको मोमेंटम कहते हैं। ओके, किसी भी कलर की, सेम कलर की तीन कैंडल बन गए तो उसका मतलब वो मोमेंटम। ठीक हो गया ना? अब मोमेंटम के अंदर तीन टाइप होते हैं। एक होता है हमारा ग्रोविंग मोमेंटम, जो कि ये है। क्या होता है ग्रोविंग मोमेंटम में? कि पहला कैंडल छोटा होता है, फिर उससे बड़ा कैंडल होता है, फिर उससे बड़ा कैंडल होता है, फिर उससे बड़ा कैंडल होता है। अगर तीन कैंडल आपको इस तरीके से मिल गए ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रोविंग मोमेंटम। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि तीन कैंडल इस तरीके से ग्रोविंग में दिखेगी ना आपको, तो फोर्थ कैंडल बनेगी ही बनेगी, फिर चाहे वो उससे बड़ी बने या उससे छोटी बने। अगर एट द लेवल है तो वो डोजी टाइप या स्पिनिंग टॉप टाइप या हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बन सकती है फोर्थ कैंडल, लेकिन सेम कलर की बनेगी। कब बनेगी? जब ग्रोविंग मोमेंटम होगा तब। क्लियर है? ओके, ये हो गया पहला टाइप, ग्रोविंग मोमेंटम। ओके, एक हो गया ग्रोविंग मोमेंटम। सेम इसी तरीके से एक हो गया लूजिंग मोमेंटम। लूजिंग मोमेंटम में क्या होगा? लूजिंग मोमेंटम में क्या होगा कि बड़ा कैंडल होगा, उसके बाद एक छोटा कैंडल होगा, स्मॉल फिर उससे छोटा कैंडल होगा, फिर उससे छोटा कैंडल होगा, फिर उससे छोटा कैंडल होगा। जरूरी नहीं कि इतने सारे कैंडल हो, मैं आपको सिर्फ तीन कैंडल के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तीन कैंडल है और इस तरीके से मतलब मोमेंटम लूज हो सकता है। समझ में आया आपको? अगर लूजिंग मोमेंटम एट द लेवल है, लूजिंग मोमेंटम एट द लेवल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है 80 to 90%। कंडीशन इसमें वही रहेगी, छत एंड फ्लोर के कॉन्सेप्ट भी आपने लगाने पड़ेंगे, उसके साथ साथ इसका जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है वहीं पे ओपनिंग होना बहुत जरूरी है। अगर इसने थोड़ा सा भी अप डाउन ओपन दे दिया ना, तो हो सकता है ये इसको ब्रेकआउट करके जा सके। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें ओके, तो हमें क्या चाहिए? लूजिंग मोमेंटम में जहां पे लास्ट कैंडल क्लोज हुई है ना, एट द लेवल चाहिए, और वहीं से ओपन नेक्स्ट कैंडल चाहिए। अगर थोड़ी सी भी अप डाउन है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर तो जोन एरिया के अंदर हुई है तो छत एंड फ्लोर का कॉन्सेप्ट आप ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो कि ये जोन एरिया है मेरा और यहीं पे ये क्लोज हुई है एट द लेवल, ठीक हो गया, और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट है ना वो छत में, छत में बोलेगे तो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ना। सही है? तो अगर इसने न्यू हाई नहीं बनाया तो जा सकते हो। अगर न्यू हाई बनाया तो मतलब क्या होगा? न्यू हाई बनाया मतलब क्या होगा कि भाई ये यहाँ तक ऑलरेडी जा चुका है ना, इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट भी यही होगा, मतलब वो प्रीवियस कैंडल के सेम साइज की हो जाएगी, या तो उससे बड़ी हो जाएगी, या तो उससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है? वहां है। तो इसका मतलब ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हुई होगी ना, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होता है तो। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे हाई बनेगा। अगर मान लो इसने हाई नहीं बनाया, इसने थोड़ा सा वीक दिया यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई है ना वो छत में हुई है, तब आप यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो एट द लेवल है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग पॉइंट है एट द लेवल। समझ में आ रहा है? और छत में वैसे भी आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है, सेलर्स का एरिया है और छत में ओपन हुआ है, मतलब क्या कि डाउन आने के फुल चांस है, आप यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो। अगर कैंडल ऊपर चली भी जाए ना, थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड ले सकते हो, बिंदास डरे बिना। ठीक है, लॉस हो गया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि क्यों लॉस हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया हमारा लूजिंग मोमेंटम। लूजिंग मोमेंटम में क्या होता है ना कि बड़ी कैंडल होती है, उससे छोटी कैंडल होती है, फिर छोटी कैंडल होती है, फिर छोटी कैंडल होती है, छोटी कैंडल, मतलब लूज होता रहे ना, मोमेंटम लूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? मोमेंटम ग्रो हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें आपको समझ में आई? ओके, तो ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई कि भाई लूजिंग मोमेंटम क्या होता है, ग्रोविंग मोमेंटम क्या होता है। अब इसके अलावा एक और मोमेंटम होता है, एक मिनट ना, पहले मैं इसको लिख लूं। ये हमारा हो गया लूजिंग मोमेंटम। ठीक है, इंग्लिश मुझे नहीं आता इतना, ठीक हो गया ना? चलेगा ना? समझ में आ गया? लूजिंग मोमेंटम, ग्रोविंग मोमेंटम, दोनों चीजें क्लियर है आपको? एवरीबॉडी? जी सर, क्लियर है। ग्रेट। अब देखो क्या होगा कि जब भी ग्रोविंग मोमेंटम होगा ना, ग्रोविंग मोमेंटम, और मान लो कि ये एट द लेवल क्लोज हुआ है, एट द लेवल क्लोज हुआ है, ठीक हो गया, और इसके बाद भी हमने डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है ब्लाइंडली, इस मोमेंटम को ना वीक हो जाने देना है, मतलब इस मोमेंटम को लूज हो जाने देना है। तो उसका क्या इलाज है
कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे ना तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, या तो यहाँ से रेड कैंडल बनेगी, या तो यहाँ से क्या होगा कि एक और ग्रीन कैंडल बनेगी जो छोटी बनेगी इस टाइप की, समझ में आया आपको? और अगर ठीक इस है। टाइप की कैंडल बनी ना, इस टाइप की कैंडल बनी ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मोमेंटम था ना, ये अब इसने ब्रेक लगा दिया, मतलब मोमेंटम यहाँ पे खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि लूज हो लेवल गया। था। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि लेवल था। समझ में आया आपको? अब इसके बाद आप यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो। अगर मोमेंटम ग्रो कर रहा है तो आप डाउन की ब्लाइंडली ट्रेड नहीं ले सकते डाउन की। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। ठीक हो गया? ये मोमेंटम ग्रो है, जब ग्रो हो रहा होगा तो हमने क्या करना है, ग्रोविंग मोमेंटम को वीक मोमेंटम में कन्वर्ट होने देना है, या उसको स्टॉप होने देना है। तो स्टॉप हो या कन्वर्ट हो, तो उसके लिए दो रीजन हो सकते हैं। कन्वर्ट होने का रीजन क्या हो सकता है कि जब ग्रोविंग मोमेंटम होगा ना, वो लूजिंग मोमेंटम में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ तक तो ग्रोविंग होगा, फिर इसके बाद क्या होगा ना, यहाँ से लूज करते करते जाएगा और लूजिंग मोमेंटम यहाँ पे आके एंड होगा एट द लेवल। समझ में आया? ठीक हो गया? जी। तो उसको लूजिंग मोमेंटम मान सकते हैं। ओके, और वहां से आप रिवर्सल की ले सकते हो अगर एट द लेवल क्लोज हुआ है तो। उसमें भी सेम कंडीशन है, न्यू हाई नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? ओके। दूसरी चीज क्या है कि लूजिंग मोमेंटम है, लूजिंग मोमेंटम है, और लूजिंग मोमेंटम में एट द लेवल कैंडल क्लोज हो गई है। अब यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है, अगर तो न्यू हाई नहीं बनाया तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर इसने न्यू हाई बना दिया ना, तो हमने एक और कैंडल का यहाँ वेट करना है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे क्या होगा ना कि एक कैंडल बनेगी ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, यहाँ से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, और वो कैंडल ना एट द लेवल क्लोज होगी। पीछे आप चेक करोगे ना तो कोई ना कोई लेवल मिल जाएगा आपको, और इसमें थोड़ी सी रिजेक्शन होगी तो एडिशनल कंफर्मेशन है। ठीक है? अब इसमें क्यों ट्रेड लेनी है हमने? क्योंकि मोमेंटम तो लूज हो रहा था ना, ये अचानक से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बनी? समझ में आ रहा है? जी। अचानक से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों बनी? क्योंकि इसमें जो बचे क्योंकि कुछ एग्जॉशन कैंडल है। एग्जॉशन Exhaustion कैंडल, यस गुड, वेरी गुड। ये हो गया? तो ये लूजिंग मोमेंटम हो रहा था ना, तो इसको एक्चुअली यहाँ से रिवर्स होना था, लेकिन ये रिवर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने एक तो न्यू हाई बनाया। अगर रिवर्स हो गया तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हो गया रिवर्स, हो गया, कोई मसला नहीं है, हम लोग रिवर्सल के बाद का ट्रेड करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, लेकिन अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तुक्केबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, आपने कर लेना थोड़ा सा वेट। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब यार। ओके, आपने कर लेना है थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट कर लो, उसको चेक कर लो। अगर वहां पे एक्सोशन कैंडल बनेगी ना, वो कब बनेगी? जब लूजिंग मोमेंटम होगा तब बनेगी। समझ में आया आपको? लूजिंग मोमेंटम के अंदर एक्सोशन कैंडल बनेगी, और ग्रोविंग मोमेंटम के अंदर वीक कैंडल बनेगी। ये दोनों चीजें समझ लो। जब मोमेंटम ग्रो हो रहा होगा ना, तब आपको रिवर्सल के लिए वीक कैंडल मिलेगी, और जब लूज हो रहा होगा ना, तब रिवर्सल के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी। सही है? इन दोनों कंडीशन में हैंड ब्रेक लग रही है, ऐसा समझ लो। गाड़ी की जो हैंड ब्रेक होती है ना अपनी, ठीक है, ये वही हैंड ब्रेक लग रही है यहाँ पे। समझ में आया? तो अगर ये एट द लेवल क्लोज हो गया ना, माइक म्यूट कर दो प्लीज, कोई को भी क्वेश्चन और बाद में मेरे से कर लेना, अभी माइक म्यूट कर दो। ओके, तो हमने क्या देखना है, अगर एक्सोशन कैंडल है ना, अगर तो वो किसी ना किसी कलर चेंज लेवल पे क्लोज हुई है, तो ये 100% श्योर शॉट आप यहाँ से डाउन के लिए चले जाओ। समझ में आया आपको? ओके, सेम इसी तरीके से अगर तो मोमेंटम ग्रो कर रहा है और वीक कैंडल आपको मिल जाए अचानक से, तो मोमेंटम तो ग्रो कर रहा था ना, तो इसे वीक बनाने की क्या जरूरत थी? अगर वीक कैंडल बन गई है, अगर वीक कैंडल बन गई है और इसने न्यू हाई बनाया तो ट्रेड नहीं लेनी, अगर न्यू हाई नहीं बनाया तब ट्रेड ले लो। समझ में आया? नहीं तो क्या होता है ना कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है ना, वो टूटने के लिए बनता है, इसी तरीके से हर लेवल जो है ना, वो टूटने के लिए बनता है। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि 3 कैंडल मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि रिवर्स कर रहा है तो ये अगेन रिवर्स ही करेगा यहाँ से। ये इसको तोड़ने के लिए ही गया था, लेकिन टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे। ठीक है, तो अगेन ये इसको ट्राई करेगा। अब हमें पता नहीं है ना कि कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स है, यहाँ पे कितना फोर्स लगाए थे, अगेन कितना फोर्स लगाएंगे इसको तोड़ने के लिए, तो ये नेक्स्ट टाइम टूट सकता है। समझ में आया? कंडीशन हमारी क्या है ट्रेड नहीं लेने की? पहली कंडीशन ये है कि उसमें रिजेक्शन नहीं होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेवल के अंदर 3 कैंडल रूल के अंदर अगर कोई भी कैंडल एट द लेवल क्लोज हो रही है, अगर उसमें रिजेक्शन नहीं है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं लोगे। ठीक हो गया? नीचे से रिजेक्शन है, ऊपर से रिजेक्शन नहीं है, मतलब क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो फिर खतरा क्यों लेना है आपने? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी है। अगर मान लो ये मोमेंटम ग्रो कर रहा था, पीछे से छोटी कैंडल थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल थी, और उसके बाद ये थर्ड कैंडल जो बनी वो बड़ी बनी और स्ट्रॉन्ग प्रेशर के साथ बनी, तो अब यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो क्या होगा? लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? ये लॉस क्यों होगा? क्योंकि मोमेंटम जो है वो ग्रो कर रहा है। मोमेंटम ग्रोइंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर अभी के लिए एज अ बिगिनर आपने यहाँ पे कंटिन्यू की भी ट्रेड नहीं लेनी, ना आपने रिवर्सल की लेनी है। रिवर्सल की नहीं लेनी है, उसका रीजन क्या है? रिवर्सल की ले यार ये बंदा मोमेंटम ग्रोइंग है। ओके, तो मोमेंटम ग्रो कर रहा है तो आपने अभी ट्रेड नहीं लेनी है। जब करनी होगी कंटिन्यू की मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक हो गया? फिलहाल के कंडीशन में आपने यहाँ से इस कंडीशन में अगर तो रिजेक्शन नहीं है
और मोमेंटम ग्रो हो रहा है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक हो गया। मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करके जाएगा। अगर मान लो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया ना, बड़ा ब्रेकआउट, तो आप रिवर्सल का ट्रेड कर लो। समझ रहे हो। अगर मान लो इसने छोटा ब्रेकआउट दिया, छोटा ब्रेकआउट लेकिन ब्रेकआउट है, तो आप कंटिन्यू का ट्रेड ले लो। अगर मान लो इसने और छोटा कैंडल बना दिया जो कि एट द लेवल क्लोज हुआ, सही है, तो ये जो मोमेंटम था ना ये ओवर हो गया। समझ में आ रहा है आपको। मोमेंटम जो था ना वो ओवर हो गया। अब इसने एट द लेवल क्लोज दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब यहां से डाउन आएगा। समझ में आ रहा है, जी क्लियर हो रहा है ना एवरीबॉडी। सर अगर बोल। न्यू हाई होगा तो भी न्यू हाई होगा तो नहीं नहीं लेना, नहीं लेना है, लेना ही नहीं है ना। न्यू हाई होगा तो, न्यू हाई होगा तो लेना ही नहीं है हमें। न्यू हाई होगा तो नहीं लेना है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मान लो कि वीक कैंडल बन गए लाइक दैट, ओके, तो ले सकते हो। डोजी बन गया तो ले सकते हो। ठीक हो गया। स्पिनिंग टॉप बन गया, ले सकते हो। न्यू हाई नहीं होना चाहिए। अगर न्यू हाई है यहाँ पे तो आपने क्या देखना है, पीछे देख लेना है थोड़ा सा। मैंने बताया था ना 4 कैंडल में से किसी का भी वीक हो तो उसको कंपेयर कर सकते हो आप, उसका ऐड ले लेना, थोड़ा सा ऐड कर लेना है उसको। अगर उसका न्यू हाई नहीं बनाया ना, तब यहाँ से रिवर्सल के लिए जा सकते हो। समझ में आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा ग्रोविंग मोमेंटम, जहाँ पे हम लोग रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ओके। और सेम इसी तरीके से लूजिंग मोमेंटम होगा। तो लूजिंग मोमेंटम तो इजी है वैसे भी। अगर मान लो एक कैंडल इस तरीके से बनाया, दूसरा कैंडल ऐसा बनाया, तीसरा कैंडल ऐसा बनाया और चौथा कैंडल ऐसा बनाया, तो खेल खत्म है यहाँ पे। इसका न्यू हाई नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से सीधा रिवर्सल का ट्रेड मारो। ओके। अगर मान लो कि इसने न्यू हाई बनाया तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। फिर उसके बाद ना कैंडल एक और कैंडल बनाएगा जिसका न्यू हाई नहीं होगा, समझ में आ रहा है आपको। इसके हाई को भी ब्रेक नहीं किया होगा, प्लस इसको भी अगर ब्रेक नहीं किया हो तो बेटर है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो थोड़ा सा वेट कर लो, एक रेड कैंडल बन जाने दो। अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर यहाँ से आपका रिवर्सल का ट्रेड बनता है। ओके, ये क्लियर है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताई कि लूजिंग मोमेंटम में अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, रिजेक्शन के साथ एट द लेवल क्लोज हो जाए, तो अब ये जो मोमेंटम था ना ये ओवर हो चुका है। समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है ना कि देखो सेलर्स है ना हमेशा फाइट करते हैं। ये ऊपर नीचे की जो वीक्स होती है ना, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे, वीक हम लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। वीक का सिनेरियो दूसरा है, मैं आपको बताऊंगा इसमें से वीक कैंडल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन से होते हैं, किस तरीके से हमने बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर देखना है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल की बात हम लोग कर रहे हैं सिर्फ मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम में क्या होता है ना कि आपको इस तरीके से वीक भी देखने मिलेगा। तो वीक का मतलब ये होता है ना कि सेलर्स इसके साथ फाइट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। सेलर्स इसके साथ फाइट कर रहे हैं। ओके। अब क्या होता है ना कि जैसा कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक हो गया, स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को मैं जितना दबाऊंगा ना, एक हाथ से मैं दबाऊंगा तो मैक्सिमम दबाऊंगा मैं, तो ये स्प्रिंग सिकुड़ सिकुड़ के कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, लाइक दैट। सही है, इतनी छोटी हो जाएगी मैक्सिमम अगर मैं दबाऊंगा तो। सही है ना। इसका जो मेटल होगा, जितना मेटल होगा, एयर सब निकल जाएगा उसमें से, बिल्कुल एयर नहीं रहेगा। मैं इतना प्रेशर से इसको हाथ से हथेली से दबाऊंगा, ठीक हो गया ना। लेकिन मैं दबाने के बाद अचानक से अगर मैं हाथ उठा लूं तो क्या होगा, स्प्रिंग जंप करेगी। करेगी ना। जी। अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि यहाँ से सेलर सेंटर हो रहे थे, यहाँ भी सेलर सेंटर हो रहे थे, यहाँ भी सेलर सेंटर हो रहे थे, यहाँ भी सेलर सेंटर। लेकिन यहाँ पे जब सेलर्स एंटर हो रहे थे ना, उनको पता नहीं था कि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये जब यहाँ तक आए ना, तब उनको पता चल गया कि यार बायर्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और हमको अच्छी प्राइस जब मिल रही है तो हम लोग इतनी प्राइस में क्यों यहाँ सेल करेंगे, क्यों ना हम यहाँ से हट जाए, क्यों ना हम लोग यहाँ से लीव हो जाए। समझ में आया आपको। एक तो ये थिंकिंग हो गई कि मुझे हाथ हटाना है स्प्रिंग के ऊपर से, जो मैं प्रेशर दे रहा था ना, स्प्रिंग को दबा रहा था मैं, मार्केट को क्या कर रहा था, यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ भी कोशिश किया नीचे ले जाने की, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। मैंने 4 कैंडल में प्रेशर दिया कि मार्केट को नीचे लेके जाओ, तो सेलर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया ना, ये चीज समझ में आ रही है। सेम इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि स्प्रिंग को दबा रहा हूँ नीचे की तरफ। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम इसको दबा के ना सिकुड़ के एक डब्बे में पैक कर दूं, स्प्रिंग को दबा के सिकुड़ के एक डब्बे में पैक कर दूं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मैंने इसको मैक्सिमम दबा दिया, यहाँ पे दबाया दबाया दबाया, मैक्सिमम दबा दिया। उसके साथ क्या हुआ ना कि ये जो स्प्रिंग का पावर है ना, वो भी तो फाइट कर रहा था ना सामने, उसका भी तो कुछ पावर है ना, स्प्रिंग का पावर है ना कुछ, वो भी फाइट कर रहा था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि बायर्स भी फाइट कर रहे थे। इन चारों कैंडल में बायर्स एंड सेलर्स दोनों की फाइट थी। बायर्स क्या सोच रहे थे कि हम इसको ऊपर तक लेके जाए, बायर्स क्या सोच रहे थे हम इसको और ऊपर ले जाए, और ऊपर ले जाए, और ऊपर ले जाए। ठीक है। अब दोनों साइड से फाइट चल रही है, और कोई एक जो फाइटर होता है ना वो साइड हट जाता है।
एक फाइटर होता है ना, वो साइड हट जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स नीचे से फोर्स कर रहे थे ऊपर की तरफ और सेलर्स नीचे फोर्स कर रहे थे नीचे की तरफ, ठीक हो गया ना। लेकिन अचानक से सेलर्स ने दाव कर दिया, सेलर्स यहाँ से हट गए, तो बायर्स तो अभी भी कंटिन्यू फाइट कर ही रहे ना। बायर्स को तो सडनली पता ही नहीं चला कि सेलर्स हट गए। समझ में आ रहा है आपको? स्प्रिंग को तो पता ही नहीं चला ना कि मैंने कब हाथ हटा दिया। स्प्रिंग के अंदर तो प्रेशर बना हुआ है ना, वो प्रेशर कैसे रिलीज करेगा? वो प्रेशर रिलीज करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि स्प्रिंग सुकुड़ के ऑटोमेटिकली वहां बैठ जाएगी, नहीं। जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा ना, अपना प्रेशर जो बनाया था ना वो रिलीज करेगी, वो जंप करेगी सीधे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बायर्स ने क्या किया था, प्रेशर बनाया था फाइट करने के लिए सेलर्स के साथ। समझ में आया आपको? तो अब क्या हुआ ना कि अचानक से सेलर्स हट गए ना, तो ये प्रेशर रिलीज हो गया। कैसे हो गया? ये एग्जॉशन कैंडल में हो गया। समझ में आया? तो इस वजह से ये एग्जॉशन कैंडल बनी। अगर ये एग्जॉशन कैंडल एट द लेवल आके क्लोज हो गई ना और रिजेक्शन इसने शो कर दिया इंटरेस्ट सेलर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली सेलर्स यहाँ से एंटर होने ही होने। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसमें रिजेक्शन शो नहीं हो रहा है ना, तब फिर आपने एक कैंडल का वेट करना है। रिजेक्शन शो नहीं हो रहा है ना, तो एक कैंडल का और वेट करना है। अगर उसके बाद एक कैंडल ग्रीन बन जाती है यहाँ पे वीक, या डोजी बन जाता है, या स्पिनिंग टॉप बन जाता है, या वीक कैंडल बन जाती है, तो उसके बाद आप सेलर्स के साथ यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि जितने भी बायर्स थे ना वो अब रिलीज हो गए इस कैंडल में। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? सेलर्स यहाँ पे अगेन फाइट कर रहे हैं, क्योंकि सेलर्स तो पहले भी इंटरेस्ट शो कर रहे थे ना, पहले भी इंटरेस्ट शो कर रहे थे 4 कैंडल में, तो जब लेवल पे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वो एंटर होंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो हमने क्या देखना है, मोमेंटम को 2 तरीके से देखना है। पहला हो गया ग्रोविंग मोमेंटम, जो कहाँ पे लूज हो रहा है, ग्रोविंग मोमेंटम कहाँ पे स्टॉप हो रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लूजिंग मोमेंटम कहाँ पे लूज हो रहा है। अगर लूज हो गया है एट द लेवल तो बहुत बेहतर है, अगर लूज नहीं हुआ तो उसके लिए एक एग्जॉशन कैंडल बनना लाजमी। अगर वो बन जाती है तो या तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, मान लो लूजिंग मोमेंटम आ रहा था और अचानक से इसने ब्रेकआउट दे दिया आपके 3 कैंडल रूल का, तो आपको पता ही है कि ब्रेकआउट के बाद, बड़े ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, तो वैसे भी आप डाउन के लिए जा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा तो वैसे भी आप डाउन के लिए जा सकते हो लूजिंग मोमेंटम के बाद। क्लियर है? यस सर। इसके साथ साथ एक और मोमेंटम होता है, 2 मोमेंटम तो हमने पढ़ लिया ना, एक ग्रोविंग मोमेंटम हो गया, ओके, और एक हो गया क्या, कौन सा? लूजिंग मोमेंटम। लूजिंग मोमेंट। 2 मोमेंटम हो गए। एक और मोमेंटम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीक मोमेंटम। क्या बोलते हैं? वीक मोमेंटम। वीक मोमेंटम में क्या होता है, वीक मोमेंटम में क्या होता है कि उसमें ना दोनों कैंडल मिक्स होती है, ना आप उसको ग्रोविंग बोल सकते हो ना आप उसको लूजिंग बोल सकते हो। वो एक मोमेंटम होता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, लॉन्ग टर्म वाला मोमेंटम होता है। क्या होता है उसमें, एक बड़ी कैंडल होगी, एक बड़ी कैंडल होगी, एक छोटी कैंडल होगी, अगेन एक बड़ी कैंडल होगी, ओके, अब समझ में आ रहा है? और सेम इसी तरीके से एक छोटी कैंडल होगी, एक बड़ी कैंडल होगी, अगेन एक छोटी कैंडल होगी, ओके। अब ये मोमेंटम को अगर आप देखोगे ना अक्सर, तो इस मोमेंटम में क्या होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप चेंज होता रहता है मार्केट। मतलब क्या हुआ है, ये पैटर्न वाइज काम करता है, पहले तो ये समझ लो। पैटर्न वाइज कैसा काम करेगा कि अगर ये बड़ी कैंडल है ना तो उसके बाद छोटी कैंडल है, ठीक हो गया, तो छोटी के बाद जब अगेन बड़ी आई ना, तो बड़ी के बाद अगेन कौन सी आएगी? छोटी आएगी। समझ रहे हो? ठीक हो गया? ये तो हो गया एक पैटर्न, ये हमें सिर्फ एक आइडिया देता है, ये लॉजिक नहीं बताता है, हमें क्या देता है, एक आइडिया देता है। मेरी चाय शरबत हो गई आज फिर यार। ओके, तो इस तरीके से वीक मोमेंटम जो होता है वो 4 कैंडल बनाएगा ही बनाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। जब 3 कैंडल बन जाए ना और आपको लगे ना कि लेवल में गैप है, लेवल में गैप है, आपका जो 3 कैंडल रूल हो गया या कोई भी हो गया लेवल, कलर चेंज का कोई भी लेवल हो गया, उसमें अगर गैप है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एक और कैंडल बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वो छोटी कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट रिवर्स करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? ओके, तो ये बड़ी कैंडल होगी, उसके बाद एक छोटी कैंडल होगी, उसके बाद एक बड़ी बनेगी, तो चौथी कैंडल की आपने तैयारी कर लेनी है कि चौथा कैंडल बनेगा। कौन सा बनेगा वो आप डिपेंड, आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, वहां पे कोई लेवल है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया? तो अगर 3 कैंडल रूल के आसपास इस तरीके का मार्केट बनता है ना, तो आप वहां से चौथी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो कंटिन्यू के लिए। क्लियर है? ओके, यस सर। अब मान लो कि ये तो हो गया हमारा वीक मोमेंटम। ठीक है, वीक मोमेंटम में 2 टाइप के मोमेंटम है। पहली कैंडल है जिसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल है, दूसरी कैंडल वीक है, और तीसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के साथ साथ ये अगर एट द लेवल क्लोज देना, ये अगर एट द लेवल क्लोज देना तो आपने ट्रेड को अवॉइड कर देना है, लेना नहीं है वहां पे ट्रेड। समझ में आ रहा है आपको? क्यों नहीं लेना है? यस सर। क्योंकि ये जो था ना, ये स्ट्रॉन्ग थी, ये वीक हो गई, ये अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया। जब ये अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो यहाँ से अगेन मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है।
ये अगर दोनों को काउंट करूँ ना तो ये ग्रोविंग मोमेंटम में आएगा, समझ में आया आपको? इन दोनों को काउंट करूंगा तो ग्रोविंग मोमेंटम में आएगा और यहाँ पे एक कैंडल एटलीस्ट बना सकता है मार्केट, फिर उसके बाद रिवर्स हो सकता है। ओके, इसके साथ साथ अगर मान लो सिचुएशन डिफरेंट हो, डिफरेंट इससे उल्टी हो, मतलब क्या है कि पहले छोटी कैंडल हो, फिर बड़ी कैंडल हो और फिर छोटी कैंडल हो और इसके अंदर रिजेक्शन हो, ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है ना ये ऑलरेडी वीक मोमेंटम माना जाएगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये वीक मोमेंटम है तो ये ऑलरेडी, अगर तो इन दोनों को देखा जाए तो भी ये वीक हो रहा है और इन तीनों को देखा जाए तो भी स्टेबल नहीं है ये। अगर बनेगी तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं पैटर्न को देखूंगा तो छोटी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, फिर छोटी कैंडल है, तो इसके बाद कौन सी कैंडल आएगी? बड़ी कैंडल। बड़ी कैंडल आएगी। लेकिन अगर तो इसमें रिजेक्शन है और ये एट द लेवल क्लोज है तो यहाँ पे बड़ी कैंडल नहीं आएगी, यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर देगा, समझ में आ रहा है? ये क्यों रिवर्स हो Yes, sir. जाएगा? क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना ये वीक मोमेंटम है, ओके, ये भी वीक मोमेंटम है, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ग्रो हो रहा है, ठीक है ना, और सेम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये लूज हो रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. एनीबॉडी क्लियर है यस ना? सर। कितने टाइप Yes, के sir. मोमेंटम होते बहुत हैं? अच्छा। तीन टाइप के। तीन टाइप के। पहला मोमेंटम क्या था हमारा? ग्रोइंग 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 मोमेंटम में क्या था? कैंडल स्टिक छोटे से बड़े बड़े तक हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन हो रही है। ओके, और ये रिवर्स कब होगा? जब मोमेंटम लूज होगा। लूज कब होगा? जब एट द लेवल कोई स्पिनिंग टॉप या वगैरह कोई रिवर्सल कैंडल कोई भी होगा आपका, वो वीक कैंडल वहां पे बनेगा, प्रीवियस कैंडल से एट द लेवल बनेगा तो मार्केट वहां से रिवर्सल करेगा। क्लियर है ना? ओके, दूसरा मोमेंटम कौन सा था? लूजिंग मोमेंटम। लूजिंग मोमेंटम में क्या था? बड़ा कैंडल होगा, छोटा होगा, फिर उससे छोटा, छोटा, फिर होगा, छोटा, उससे छोटा और फिर उससे छोटा। अगर ये एट द लेवल क्लोज हो गया तो यहाँ से क्या होगा? रिवर्स। क्यों? ऑलरेडी मार्केट लूजिंग हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन मान लो लेवल में गैप है और यहाँ से इसको गैप फिल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो यहाँ से भी रिवर्स हो जाएगा। अब मोमेंटम था ना वो ओवर हो गया। समझ में आ गया ना आपको? ठीक हो गया, वेरी गुड। प्लेटफॉर्म पे बताओ ना एक बार। हाँ, एक मिनट वेट करो ना पहले। दूसरा कौन सा मोमेंटम था हमारा? वीक मोमेंटम। वीक मोमेंटम की कंडीशन क्या थी? बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, ठीक हो गया, सही है। अब अगर मार्केट में अगर तो लेवल में गैप है आपके, हो सकता है वहां पे एक और कैंडल बना दे तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल बनने के फुल चांस है, ठीक हो गया ना, क्योंकि ग्रो हो रहा है ना, इन दोनों को देखेंगे तो ग्रो हो रहा है, तो ये थर्ड कैंडल बना सकता था, तो ये छोटी भी बना सकता है, ये बड़ी भी बना सकता है। ओके, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, ओवरऑल जो मोमेंटम है ना, वो क्या है? वीक मोमेंटम है, ठीक है। ओके, एक और हमारा था वीक मोमेंटम में, छोटी कैंडल थी, बड़ी कैंडल थी, छोटी कैंडल थी। अगर ये एट द लेवल क्लोज है ना तो रिवर्सल का ले सकते हो, अगर एट द लेवल नहीं है और उसमें गैप है ना तो एक और कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? गैप है और पैटर्न कंटिन्यू करेगा। पैटर्न कंटिन्यू करेगा, ठीक हो गया, ग्रेट। अब आप लोग जब ट्रेड करोगे ना तो आपने 3 कैंडल रूल के ऊपर मोमेंटम को पढ़ना है, ठीक हो गया। ओके, देखो ये बड़ी कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, तो इसने चौथी कैंडल परफॉर्म किया, समझ में आया आपको? अगर मान लो आपके लेवल में गैप है ना तो उसको गैप फिल करने के लिए भी एक कैंडल बना देगा, थोड़ा सा भी गैप होगा ना तो वो एक कैंडल बनाएगा, ठीक है, 3 कैंडल के बाद। ओके, अब आप ट्रेड करोगे तो मोमेंटम देख के ट्रेड करोगे, ठीक है। 3 कैंडल रूल के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है, अभी के लिए वही चलाना है, 3 कैंडल रूल पे ही। इस तरह से आएंगे, नीचे ये आ जाएगा, ऊपर से छाटने के लिए इसको ये संख्या हो गई है। अभी बाद में देखो बता, ये ब्रेक कर दिया। हमें मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए? मोमेंटम। मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम। इसमें क्या लगता है?
तो ये मेरा लेवल है मोमेंटम का। कलर चेंज यहाँ से हुआ, ये 3 कैंडल रूल है मेरा। यहाँ पे क्या हुआ है, 3 कैंडल बनाए ना, यहाँ से तो रिवर्स होना चाहिए था, क्यों रिवर्स नहीं हुआ? ये वो थर्ड View high कैंडल बनाया हाई था। बनाया था। हाई बनाया। न्यू हाई बनाया है, प्लस दूसरा क्या है ना कि पैटर्न कंप्लीट करेगा ना ये। अगर ये मतलब ये छोटी होती, ये बड़ी होती और ये छोटी होती ना, तब जाने के चांसेस थे, लेकिन उल्टा है ना, यहाँ पे ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, समझ रहे हो ना? ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, मतलब क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। इन दोनों को सेकंड स्मॉल लेकिन अगर इसका उल्टा मीडियम होगा साइज तो, का कैंडल मिलता है। हाँ इसका उल्टा होगा तो मतलब क्या होगा, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, छोटी होगी तो फिर लेवल पे होगी तो जा सकती है, सही है ना? उसके बाद क्या हुआ, अगर यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम पड़े तो ये बड़ी है, छोटी है, ये लूज हो गया, ठीक हो गया ना? ओके, अगर ये एट द लेवल है आपका तो आप यहाँ से रिवर्सल के लिए जा सकते हो। अभी के लिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, कल का दिन आपने सिर्फ मोमेंटम को देखना है, मोमेंटम जहां होगा वहीं पे ट्रेड करोगे, मोमेंटम के अलावा ट्रेड ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोमेंटम को देखोगे, चेक करोगे। 2 कैंडल भी है ना, 2 कैंडल भी अगर है ना, तो पहली कैंडल अगर जो करंट कैंडल है ना उससे बड़ी है ना, तो आप ट्रेड नहीं लोगे लेवल पे, ठीक हो गया? इससे उल्टा होगा ना, उल्टा मतलब क्या कि जो लेवल पे क्लोज होगी ना वो कैंडल छोटी होगी और प्रीवियस कैंडल होगी बड़ी होगी, तो वहां से आप ट्रेड लोगे, ठीक है? बहुत जोर से आवाज आ रहा है, आई डोंट नो किसका आ रहा है, बहुत जोर से आवाज आ रहा है, माइक के लिए यार, पता नहीं। ओके, सही है। तो यहाँ पे आई थिंक मेरा कुछ लेवल है, हाँ ये लेवल है एक, ओके ये मेरा लेवल है, इसको भी ले सकता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ओके ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, मतलब क्या है, ये वीक मोमेंटम है, तीनों को देखेंगे तो, ठीक है? फिर उसके बाद इसको भूल जाओ, अब इन 3 को पढ़ो, बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, अब क्या हो गया, अगेन वही वीक मोमेंटम है, ठीक है ना? और एट द लेवल मतलब कौन सी कैंडल क्लोज है, बड़ी कैंडल क्लोज है, बड़ी कैंडल क्लोज है तो ट्रेड नहीं लेना है, सही हो गया? उसके बाद इन 3 को पढ़ो, अब क्या हो रहा है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, तो अब यहाँ से 2 चीज हो सकती थी, या तो ये इसको कंटिन्यू करता था, एक कैंडल बड़ी बनाएगा, या तो यहाँ से रिवर्स करेगा। रिवर्स कब करेगा? रिवर्स कब करेगा? जब एट द लेवल क्लोज होगा। तो ये एट द लेवल क्लोज है हमारे, ये एट द लेवल क्लोज है ना यहाँ पे, इस वीक हाई बना रहा है कौन हाई बना रहा है? ये कहाँ हाई बना रहा यहाँ है? पे। नहीं बना रहा है भाई, बताओ वेट सर ये बड़ी के बाद जो छोटी है ये जोन के बाहर हाई। नहीं हाई नहीं बना रहा है, हाई यहाँ है, हाई नहीं बनाया। ओके ओके हाई यहाँ होगा हमारा, ठीक इसके वीक में लगाना पड़ेगा ऊपर। ओके, मतलब आपने काउंट कर लेना अपने हिसाब से, मैं तो आपको मीडियम ठीक है बताऊंगा ना पहले, ठीक है? आपने थोड़ा अपने हिसाब से काउंट कर लेना। अगर ये भी हाई बनाया है, ये हाई नहीं बनाया, तब भी हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हैं, समझ में आ रहा है आप? ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ पे सेलर सेंटर हुए थे ना, यहाँ पे सेलर सेंटर हुआ तो सेलर्स ने अपनी एंट्री चेंज करके यहाँ लेके आए, डाउन आ गए, समझ में आ रहा है आपको? डाउन आ गए, ठीक है? ओके, तो इसका हाई नहीं माना जाएगा, हम लोग इस कैंडल को देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई ना आपको, कब रिवर्सल करेगा? जब हमारा लेवल में कोई भी लूज मोमेंटम होगा। लूज मोमेंटम के साथ साथ आपने ये चीज भी ध्यान